हेलो दोस्तों, हेलो बच्चों, समा मैम 123 चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज हम इस क्लास में कहानी पढ़ेंगे। यानी हमने मात्रा के बारे में तो सारा कुछ जान ही गया है। आज हम इस क्लास में कहानी पढ़ेंगे, यानी कि किताब पढ़ने की कोशिश करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। हमारे साथ साथ आप भी पढ़िएगा और सुनिएगा और सीखिएगा कि इस कहानी से आप लोगों ने क्या सीखा। ओके, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए तब स्टार्ट करते हैं। कहानी का नाम है घमंडी मेढक। क्या नाम है? घमंडी मेढक। तब चलिए जान लेते हैं इन मेढक की कहानी। ओके, घमंडी का अंत बुरा होता है। इस पाठ में आप एक ऐसे ही घमंडी की कहानी पढ़ेंगे। ओके, चलिए तब स्टार्ट करते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में एक बड़ा तालाब था। उस तालाब में बहुत से छोटे बड़े मेढक रहते थे। उन मेढकों का एक नेता था जो बहुत ही मोटा ताजा था। उस अपने भारी शरीर और ताकत पर बड़ा घमंड था। ओके, आप लोगों ने क्या सीखा इस कहानी से? एक बहुत बड़े तालाब में एक मोटा मतलब कि मेढक रहता था। बाकी उससे मतलब छोटे छोटे थे और उसे अपने मोटेपन और स्वस्थ शरीर पे बहुत सारा घमंड था। ओके, वह हमेशा छोटे मेढकों से कहा करता था, जरा मेरी तरफ तो देखो, मैं कितना लंबा चौड़ा हूँ। ओके, वो मतलब छोटे मेढकों से कहा करता था कि जरा मेरे तरफ तो देखो, मैं कितना लंबा चौड़ा ताजा हूँ। ओके, मेरे आगे कौन टिक सकता है, मतलब कि मेरे आगे कौन टिक सकता है, मैं तो इतना ताकतवर हूँ। उसके कहने का मतलब ये था। ओके, मुझसे बड़ा और ताकतवर कोई दूसरा है। वो कहता था छोटे मेढकों से कि हमसे ताकतवर दूसरा कोई नहीं है जो हमारी मुकाबला मतलब कर सके। ओके, अगर है तो उसे मेरे सामने लाओ। ओके, वो कहता था मतलब चैलेंज देता था। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। एक दिन जब वह मेढक भोजन की तलाश में कहीं गया हुआ था, तब एक बैल उस तालाब पर पानी पीने आया। उस बैल के पैरों तले कई छोटे छोटे मेढक दबकर मर गए। कई अधमरे हो गए। वे दुख के कारण सिसक सिसक कर रो रहे थे। ओके, मतलब कि एक दिन एक तालाब पे एक बैल आया और उसे प्यास लगी हुई थी और वह पानी पीने मतलब कि तालाब में गया और उसके पैर तले मतलब छोटे छोटे जो मेढक होते हैं वो भाग नहीं पाए और वो देख नहीं पाया। उनके ऊपर मतलब वो पैर रख दिया, उसकी वजह से वो मर गए और कुछ घायल हो गए। इस वजह से वो रो रहे थे। ओके, अब चलिए आगे पढ़ते हैं। बैल के पानी पीकर चले जाने के बाद वह बड़ा मेढक तालाब में लौटा। मतलब बड़ा मेढक तो गया था अपना खाने पीने घूमने, वो मतलब इतना हो जाने के बाद से वह मतलब वापस आया। उसने देखा कि कुछ मेढक करा रहे हैं, कुछ मरे पड़े हुए हैं। कुछ घिसते घिसटते बड़े मेढक के पास पहुँचे और रो रो कर कहने लगे। मतलब बड़े मेढक से छोटे मेढक जो मतलब घायल हुए थे वो रो रो कर मतलब कहने लगे। ओके, नेताजी, जब तुम कहीं चले गए थे तब एक बड़ा जानवर
पानी पीने आया था, उसने पैरों के नीचे दबकर हम सबकी दुर्गति हुई है। वह बहुत बड़ा और ताकतवर जानवर था। मतलब बड़े मेढक से वो कह रहे थे। ओके, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। उसकी बात सुनकर मेढक ने बड़े आश्चर्य से चौंककर कहा, क्या वह मुझसे भी बड़ा था? मेढकों ने कहा, जी हाँ, वह बहुत बड़ा था। मेढकों ने अपना पेट फुलाकर कहा, क्या वह इतना बड़ा था? जो बड़ा मेढक था उसने अपना पेट फुलाकर कहा, क्या वह इतना बड़ा था? छोटे मेढक बोले, अरे नेताजी, वह तो बहुत बड़ा था। ओके, उसके बावजूद भी मतलब बोले कि वह तो बहुत बड़ा था। ओके, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अब तो नेता मेढक के अपना पेट और भी अधिक फुलाकर उनसे पूछा, मैं सोचता हूँ कि वह इतना बड़ा तो न रहा होगा। मतलब और भी पेट फुलाकर उसने पूछा, सच बताओ, यानी तुम लोग सच बताओ। ओके, छोटे मेढक बोला, वह तो इतना बड़ा कि वह इस तालाब में सभी मेढक इकट्ठे होकर एक ढेर बनाए तो भी वह अपने ढेर से बड़ा था। इतना बड़ा जानवर हमने कभी नहीं देखा था। मतलब उतना बड़ा जानवर उन्होंने कभी नहीं देखा था। ये बात मतलब बड़े मेढक को वो लोग बता रहे हैं। ओके, इस बार नेता मेढक को बड़ा क्रोध आया। उसने मतलब क्रोधित हो गया क्योंकि उसे अपने आप पे घमंड था, इसीलिए कि मैं मतलब बहुत बड़ा हूँ, हमसे बड़ा मतलब कोई नहीं है। वह जोर से बोला, मैं इस बार खूब पेट फुलाता हूँ, तब बताना कि वह मुझसे कितना छोटा था। ठीक, छोटे मेढकों से बड़ा मेढक ने कहा। उस बड़े घमंडी मेढक ने अपनी पूरी ताकत से अपना पेट फुलाया तो वह फट गया और मेढक राज वहीं मर गया। मतलब वो इतना तेज पेट फुलाया कि उसका पेट ही फट गया और उसके वजह से वो मर गया और उसकी घमंड पूरी ख़त्म हो गई। ओके, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। क्या आपने सीखा इस कहानी से? सच कहा है कि घमंडी व्यक्ति सदा कष्ट उठाता है और अंत में स्वयं ही नष्ट हो जाता है। ओके, इस कहानी से आप लोगों ने क्या सीखा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग हमारे पढ़ाने का तरीका समझ में आया कि नहीं आया, हमारी कहानी आप लोग को कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।